नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अप्रैल 2026 इसी मत में हमारे देश में 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव। और ये 4 राज्य हैं असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। और किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं जिसके अंदर विधायक चुने जाते हैं विधानसभाओं में। और ये विधायक जिनको आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए भी बोलते हैं, और ये आगे आने वाले 5 सालों के लिए राज्य में सरकार बनाएंगे। भले वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो या केंद्र की कोई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो। और आगे आने वाले 5 सालों के लिए आम जनता, आम जनमानस जो उस पर्टिकुलर राज्य का है, उनकी बेहतरी के लिए, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए नियम कानून बनाएँगे, बिल पास करेंगे विधानसभा में जाके। और जो ये चुनाव है, ये बैटल जो है, ये एक तरीके से नैरेटिव्स पे ही होना चाहिए, विज़न पे होना चाहिए, पर्सपेक्टिव पे होना चाहिए। और उन सब लोग जो आम जनता, आम जनमानस के नुमाइंदे बनना चाहते हैं, उनके क्या किस तरीके के नैरेटिव्स हैं, क्या उनका पर्सपेक्टिव है, क्या-क्या चीज़ों में या कई-कई नई एक तरह टेक्नोलॉजी में या ऑन ग्राउंड पे वो बेहतर भविष्य ला सकते हैं, क्या वो यूथ के लिए सोचते हैं, क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सोचते हैं, क्या नई स्किल्स इंप्लीमेंट करेंगे, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, क्या एजुकेशन पे काम करेंगे, क्या हेल्थ केयर पे काम करेंगे, इस तरीके के नैरेटिव होना चाहिए। और बहुत 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 ज़्यादा दुखद है, और एज ए युवा ये सब कुछ देखना या समझना कि इन सब चीज़ों के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वही गिनी चुनी 2 4 5 6 पॉलिटिकल पार्टीज, भले वो रीजनल लेवल पे हों, भले वो एक तरीके से नेशनल लेवल पे हों, और उन्हीं सब के बीच में ही है। पहले भी वही सत्ता में थे, अब भी वही सत्ता में है। ना ही किसी नए युवा को इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, ना ही किसी एक तरीके से न्यू सिटीजन को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली है। जो एक दो नई पॉलिटिकल पार्टीज आई भी हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों ने भी कोई इस तरीके की कोई नए लोगों को या इंटेलेक्चुअल लोगों को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देने का काम नहीं किया है। और हमारे देश का मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कि इन सब एरियाज में फोकस करे, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो नए लोगों को भी एक तरीके से प्रॉपर कवरेज देने का काम करे, उनकी रिपोर्टिंग में काम करे। वो सुबह शाम उन्हीं सब लोगों के इंटरव्यूज़ आपके भले सोशल मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में, नेशनल मीडिया में, वही हमें देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल कोई हमें कोई बेटर या एक तरीके से ब्रॉडर बेस पे चेंज नहीं दिख पा रहा है। ऑल्दो ये सब तो एक चीज़ है ही है, बट इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश भी की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी ओन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, जो कि ऑनलाइन भी है और उस देश के हर युवा को या हर इंटेलेक्चुअल युवा को और कोई भी सिटीजन को ये अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो भारत की जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम है उसका हिस्सा बन सके, सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन सके, अपनी बात, अपने विचार, जो भी उनका नैरेटिव है, आम जनता तक पहुंचा के आगे चल के, अभी इन सब चुनाव में तो इतना बेहतर नहीं हो पाएगा, अब तो इस मंथ में चुनाव है ही, पर आगे आने वाले चुनाव में जो और राज्यों में है, अगले साल हमारे देश में 8 राज्यों में चुनाव है, उन सब चीज़ों के लिए तैयार करना है बेहतर युवाओं को। और जब तक इस सिस्टम का हिस्सा लोग बनेंगे नहीं, पॉलिटिकल और इलेक्ट्रोल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट वे में किया नहीं जाएगा, तब तक जो विशियस सर्कल है, पैसे, सत्ता और सत्ता से ये ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा, और बेहतर भविष्य नहीं युवाओं का हो पाएगा। और जैसा कि हमारे देश की जो आबादी है वो भी युवा है, तो युवाओं को इस सिस्टम में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद,